जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। दोस्तों, टेक सोनल यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग है क्योंकि जो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट बनाई है एनडीए, वे बहुत ही लाजवाब, उनका प्रदर्शन देखने लायक था। इसलिए जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास से पहुंचेगा। दोस्तों, ये जो है से विधानसभा इलेक्शन 2024 महाराष्ट्र और झारखंड में हुआ। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। ऐसा लग रहा था कि मानो झारखंड में जैसे बीजेपी रिटर्न कर सकती है क्योंकि जो माहौल बना हुआ था, लेकिन अंततः वे जीत नहीं पाए। वे जो है से सुरेन जी दोबारा जो है से आए हुए, हेमंत सोरेन वे चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया, बहुत ही सबको चौंकाने वाला रिजल्ट आया। हालांकि जो मैं इससे पहले वीडियो लेकर आया था, लाइव लेकर आया था, एक्सिस जो चाणक्य जो से वे अपने एग्जिट पोल में बता दिया था कि एनडीए गवर्नमेंट बनने जा रहा, अब ये 150 से 200 के बीच में रहेगा। सिर्फ वही एक ऐसा एग्जिट पोल में आया जो आंकड़ा चौंका दिया। दोस्तों, जब इलेक्शन कोई भी राजनीतिक पार्टी जीतती है तो हम ईवीएम पर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हम जो है से अपना टेम्परिंग का नो टेम्पर का आरोप नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बहुत अफवाह देखने को मिला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि अगर ये लोकसभा से देखिए, लोकसभा में क्या हुआ, बीजेपी को जैसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उस समय विरोधी पार्टी बहुत, ये अपोजिशन जो पार्टी बहुत खुश नजर आ रहे थे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव को जैसे 35 सीट मिल गया तो उस समय ईवीएम बहुत अच्छी तरह से काम करी। अब लोकसभा इलेक्शन जो आया, अभी इससे पहले की जो आया हुआ था हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में भी चौंकाने वाली आंकड़ा था क्योंकि जम्मू में तो इंडिया का शानदार रहा और उसके बाद कश्मीर में तो उनका अब्दुल्ला जी का गवर्नमेंट है। लेकिन वहां पर ये कुछ नहीं बोलेंगे ओपोजिशन वाले। हाँ, जहां पर वे हारते हैं वे टेम्पर का आरोप लगाते हैं। जहां तक हरियाणा का सवाल है, वहां पर भी जिस पोल के हिसाब से ये कांग्रेस का गवर्नमेंट बन रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद अब महाराष्ट्र में मैं बात करूं तो एक बहुत ही बीजेपी के लिए खास करके महायुति जो गवर्नमेंट बना हुआ है, बीजेपी जैसे यहाँ पर अगर मैं हिस्ट्री लेकर चलूं तो यहाँ पर जैसे 149 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किए थे, जिसमें से 132 विन हुए हैं। और जैसे एनसीपी और शिवसेना जैसे शिंदे जी लीड कर रहे थे, उनका बहुत ही आंकड़ा चौंकाने वाला आया हुआ है। दोस्तों, मैं ये मानना चाहता हूं कि बीजेपी को जो जो ऐसे श्रेष्ठ जो ऐसे वक्ता है और एडवाइजर है, जैसे जैसे जिसमें से फर्स्ट मेरी तरफ से नाम आएगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि वे उनका स्पीच ऐसा स्पीच मानवाता है कि जो भी एक बार सुन लेता है तो गुड एक एनर्जी फीलिंग आता है। इस तरह से उनका स्पीच होता है। उसके बाद चाणक्य बोले जाने वाले अमित शाह जी, उनके बाद नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जितने भी टॉप क्लास का जो लीडर है, सबने अपना अपना जो ऐसे बोला था, जो नारा जो जो आया हुआ था, सबसे पहला बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बहुत तरह का जो ऐसे नारा आया क्योंकि ये नारा बांग्लादेश के रिगार्डिंग आया और भारत में इस तरह से कुछ घटना घटा जहां पर हिंदू जो है से प्रताड़ित नजर आए। तो दोस्तों, जो ये मुद्दा लेकर आई थी गवर्नमेंट में बने रहने के लिए बीजेपी, वे सबका दिल जीत लिया। मैं सिर्फ पॉलिटिकल
एडवाइजरों को, सीएम को, मंत्रियों को मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, वे तो हैं ही, वे तो अपना कम गेन किए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, एप्रिसिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि वे बीजेपी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। क्योंकि बहुत तरह के यूट्यूबर, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो ये जीत का श्रेय सिर्फ नेताओं का नहीं है, नहीं होना चाहिए। और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि मदद करते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी था वहां पर महाराष्ट्र में एनडीए का गवर्नमेंट बनना। हालांकि जो निर्णय आया, जैसे कि कुछ कुछ घटना घटी कि अब ईवीएम का शायद टेम्परिंग हो गया, तो मैं ये बता देना, जैसे कि अभी बहुत तरह के नेता बोले संसद भवन में इसका जो है से यहाँ पर आया हुआ था कि ईवीएम से चुनाव नहीं, बैलेट पेपर्स। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप इलेक्शन जीते हुए थे तो उस समय तो बहुत जैसे प्रसन्नता हो रही थी। अब आप नाराज होने कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए डायरेक्ट जो है रिप्लाई दे दिया है कि जब आप जो भी क्षेत्र में, जो भी स्टेट में जब आप इलेक्शन जीतते हो तो उस समय टेम्परिंग नहीं होती है। जब आप इलेक्शन जो है से हारते हो उसी समय जो है से ये इसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, तो ये सारी गलत है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ओपोजिशन कोई भी हो, राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी अपना आप जैसे माइंड को चेंज कीजिए, क्योंकि ये सब सनातनी जाग चुका है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का जैसे क्यों ना हो, तो वे उनको ये सब, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इस तरह से बात पर जैसे वे ध्यान नहीं दे तो बेटर है, क्योंकि ईवीएम में एक बार वोट चला जाएगा तो वे अब हम लोग कह नहीं सकते किसको आप दिए हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप जैसे सरकार में नहीं है और ईवीएम पर टेम्परिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो ये सारी गलत है। आप अगर आरोप के बजाय अगर किसी भी तरह का स्टेटमेंट अगर विकास से रहना चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई भी मुद्दा आप विकास के रिगार्डिंग कीजिए तो ये पब्लिक को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि एक धर्म को आप टारगेट ले लिए, दूसरे टारगेट को जैसे धर्मों के लोगों पर उनके पक्ष में, मतलब आप जो है सही का सही बोलने में भी असमर्थ है। जब आप पॉलिटिक्स है तो आपको सही का सही बताना होगा। सही का सही अगर नहीं बोलेंगे, सही का झूठ भी बोल देंगे तो आपको कोई नहीं है, हारने से कोई भी रोक नहीं सकता है। जैसा कि ये रिकॉर्ड जीत महाराष्ट्र में बीजेपी को हुआ है। हालांकि टॉप ऑर्डर के जितने भी लीडर जैसे वहां पर लीड कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था महाराष्ट्र को जीतने के लिए। महाराष्ट्र में एक्चुअली 200 से ज्यादा सीटें हैं, 288 जिनको बोलेंगे, जिसमें से बहुमत आने के लिए 150 प्लस चाहिए। तो सिर्फ बीजेपी और महायुति के नो सब विधायकों के पास है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ एनपीसी को, जो पहले जीते हुए नहीं थे, और जैसे अजीत पवार जी वहां पर आए और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद जैसे उनका भी देखे पार्ट, उनके पास कम सीट था, अब देखे उनके पास ज्यादा हो गया। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप ब्लेम करते हो तो आप कोई आपके पास अगर मुद्दा नहीं है तो आप 100% जैसे इलेक्शन हार जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सोशल मीडिया के जमाना था, पहले इस तरह से वायरल कोई भी चीज नहीं होता था। तो अब सरकार इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम भारत में हो गया है कि अगर आप कोई भी भारत के कोई भी चीफ मिनिस्टर है, अगर किसी भी फंड में अगर आप आरोपी होते हैं तो तुरंत आप पर कार्रवाई हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कार्रवाई होते हुए देखे, आंखों देखा हाल। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और जैसे उसके बाद जो है सो वे बाद में इस्तीफा दिए। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री जी वो भी इस्तीफा देने के बाद एक्चुअली गवर्नमेंट में आ चुके, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट वे गवर्नमेंट पब्लिक के लिए काम किया था। तो इस तरह, क्योंकि आपने गलती की है तो आप एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि हेमंत सोरेन ने किए हुए, वे गलती किए थे, लेकिन आप गलती कर रहे हैं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये सारी गलत है। दोस्तों मैं आपको इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का दिन महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र में गूंज रहा है जय भवानी जय वीर शिवाजी के नारा। क्योंकि वहां पर अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस के अलावा भारत के माननीय प्रधानमंत्री
जैसे ये नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भारत के टॉप क्लास लीडर जैसे राजनाथ सिंह और बहुत सारे वहाँ पर जैसे उपस्थित हैं। यही नहीं बल्कि भारत के बॉलीवुड जैसे जितने भी सितारे हैं, फॉर एग्जांपल सलमान खान, शाहरुख खान, सुनील दत्त, जितने भी हैं, इस सबको बुलाया गया है। उसके बाद अंबानी फैमिली है, तो ये बहुत ही शानदार लगा। इसी तरह से एक्चुअली होना चाहिए। दूसरे स्टेट के लोगों को जो भी है एटलीस्ट इनविटेशन तो दे सकते हैं, क्योंकि जो आप शपथ लेते हो वे जो गीता का होता है। और उसके बाद आपके आसपास अगर माहौल इस तरह का जैसे क्रिकेट प्रेमियों भी कुछ मजबूत वहाँ पर थे। उसके बाद जितने भी एक्टर एक्ट्रेस थी, एक अलग ही जैसे जैसे अंदाजा आता है। इसलिए जो जंग जीत के आए हुए हैं, जो बहुत ही वायरल हो रहा है। और एक अपनी ओर से मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक्टिव जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्चुअली इंटरेस्ट गवर्नमेंट में तो 2014 के बाद से हुआ है, लेकिन 2019 का एक स्टेटमेंट हमको भली भांति याद है कि जब जैसे बीजेपी सीट लानी हुई थी, 100 से ज़्यादा था। उसके बाद शिवसेना जैसे उद्धव ठाकरे जी जो है से वे बीजेपी को साथ जब नहीं गवर्नमेंट बनाए, उनको धोखा दे के निकल गए। तो उसके बाद जो है से हालांकि वे अजीत पवार के सहयोग से कुछ समय कुछ घंटों के लिए वे सीएम बने थे, लेकिन उस समय प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं जरूर लौटूंगा 5 साल के बाद एज ए सीएम कैंडिडेट। तो वे उनका सपना पूरा हो गया है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट को यही अपने आप पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बिलीव इन वन सेल्फ, क्योंकि अगर आपके पास बिलीव है तो आप जरूर आप 100% जो है सो वहाँ पर आप सफलता पाओगे। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिस तरह से ये बयानबाजी दिए हुए थे, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन इस मुद्दे पर चला गया था, धर्म के नाम पर धर्म। क्योंकि हम लोग कह नहीं सकते हैं जैसे कुछ जैसे एआईएम का लीडर्स आयुषी दीदी और उनके भाई, इस तरह से उनके मुंह से जहर निकलता है कि मानो ऐसा एक्चुअली पॉलिटिक्स में होना नहीं चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने उस सबका जो है रिप्लाई दिए हुए हैं। ऐसा करने वाले जैसे एक्चुअली ये बैक टू बैक ये जैसे तीसरी बार हुए सीएम बने हुए हैं, एक दूसरे राष्ट्रों के लिए एक जो है सीखने का जैसे ये विषय है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र है, और जो अब नेक्स्ट जो इलेक्शन आने वाली है अब दिल्ली का है, तो बीजेपी की ओर से एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी को कोई भी इलेक्शन स्टेट में या फिर सेंटर में जीतने के लिए सबसे पहले जो बात आती है कि उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर जितने भी विधायक एमपी होते हैं उनको सोशिकली ज़्यादा एक्टिव होना पाना चाहिए। क्योंकि जितने आप पॉपुलर होंगे, आप कमेंट या फिर जितने सोशल मीडिया पर पोस्ट आपका आएगा तो आपसे लोग जुड़ेंगे, तो 100% आप जब जीतेंगे तो आपका जो ऐसे इमेज आगे बढ़ेगा, तो आपको जीतने का संभावना बहुत ज़्यादा है। अब मैं दिल्ली के इलेक्शन के बारे में बता दूं कि दिल्ली का इलेक्शन होने वाला है जस्ट 3 से 4 महीना बाद। तो वहां पर क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां पर 2 बार बैक टू बैक जैसे अरविंद केजरीवाल जी आ चुके हैं। अब बीजेपी के लिए मैं यही एडवाइस देना चाहता हूं कि एक बार दिल्ली का जितने भी विधानसभा है वहां पर जो ऐसे वोटरों की संख्या को जितने भी है उनको जो क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, और वेरिफिकेशन ग्राउंड टू डोर कैंपेन करना चाहिए। और वहां पर देखना चाहिए, क्योंकि वोट जिहाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जैसे कि हम लोग अभी देखे हुए हैं। तो ये मैटर रखना होगा बीजेपी वालों को, तब वे वहां पर वे जीत सकते हैं। क्योंकि सब कोई चाहता है विकास, भारत विकास की जैसे ऊंचाइयों को छू रहा है। छूने का मेन कारण यह है कि हमारे देश में बहुत तरह का पढ़े लिखे लोग, बहुत मास्टरमाइंड अभी स्टेट संभाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ देने वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। कोई भी मैटर होता है तो वे जो है से अपनी ओर से एस्केलेट करके आगे बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज का माहौल महाराष्ट्र में एक आ, महाराष्ट्र के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट बार इस तरह का सीएम का
जैसे शिरोमणि हो रहा है वे शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें सब हस्तियों को बुलाया गया है, जैसा कि मैं आपको बताया। तो ये इस तरह का फंक्शन एक्चुअली देखने में बहुत ही मोटिवेट फील होता है, क्योंकि जब आप मोटिवेट सबसे ज़्यादा कब फील होगा कि जब आप सीएम पद के लिए आप ले रहे हो शपथ ग्रहण, वहाँ पर आपका प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री हो, तो उस समय का जो पल है जिंदगी का एक खास पल होता है। दोस्तों इस जो अभी महाराष्ट्र में हुआ है 2 घंटा जस्ट पहले, जो बहुत ही शानदार हुआ है, और इससे जैसे एटलीस्ट सब भारत के जितने भी स्टेट है या फिर अपकमिंग इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी जीते, बीजेपी जीते या फिर कोई अदर अपोजिशन लीडर का लोग जीते, वहाँ पर एटलीस्ट जैसे इनविटेशन जरूर देनी चाहिए, ताकि ये लोग आपको देखते हैं सोशल कनेक्टिविटी के माध्यम से, सीमलेस कनेक्टिविटी के माध्यम से, तो ये बहुत ही गर्व की फीलिंग होती है। ये नहीं कि आप जो ऐसे सीएम पोस्ट के लिए बने हुए हैं कुछ और ही बात बोलने लगे, तो ऐसा नहीं। अगर आप एक बार जीत गए तो आपका जो ऐसे वहाँ पर जो भी वोट दिए हो या फिर नहीं दिए हैं, सबके लिए आप एक लीडर है, तो आपको लीड करना है। मैं विधायकों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी जहाँ पर भी आपको जैसे वोट मिला हुआ है, उस एरिया को इतना डेवलप कीजिए, इतना डेवलपमेंट कीजिए कि आप जैसे वहाँ का अस्थाई विधायक बन रहे, इतना पॉपुलैरिटी आप में आ जाए। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी एंड जय भवानी।